हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो चीज़ हमको यूज करने वाले हैं उसको हम पहले क्या करते हैं, बोर्ड पे समझते हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज में दो वर्ड आपको समझने हैं। एक वर्ड है आपका कंग्रुएंट एंड सिमिलर। तो कंग्रुएंट आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। तो कंग्रुएंट, कोई फिगर कंग्रुएंट कब होता है? जब उसका शेप और साइज बोथ आर सेम। बट सिमिलर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसका शेप ही क्या होता है, सेम होता है। यानी कि अगर कोई फिगर है जिसमें शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो, तो वो कंग्रुएंट फिगर होता है। बट जो सिमिलर फिगर होता है उसमें सिर्फ शेप ही क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये समझे हम क्या, सिमिलर और कंग्रुएंट। अब आइए अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 6.1 को करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में हमको फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ करेक्ट वर्ड गिवन इन अ ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में जो भी हमको गिवन वर्ड दिया है उसको फिल करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। यानी कि जितने भी फिगर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक छोटा सा बनाते हैं सर्कल, इससे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, और इससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब देख रहे हैं तो ये जितने भी फिगर है, ये जितने भी फिगर है क्या है, सिमिलर है। क्या है जी, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि सिमिलर है, क्योंकि इसका शेप क्या है, सेम है। और ये शेप सेम है तो क्या कहलाएंगे, सर्कल कहलाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक सिमिलरिटी का हम एक रूल पढ़ेंगे जो इस 4 नंबर क्वेश्चन में यूज होगा। टू polygons of a same number of a sides are similar, their corresponding angle are dash and their corresponding side are dash। यानी कि अगर दो कोई पोलीगन है वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर होने का क्राइटेरिया क्या होता है कि देयर corresponding angle are equal, देयर corresponding angle are equal। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर corresponding angle are equal, और corresponding साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स क्या हुआ, एंड हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। यानी कि सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर का आपको दो एग्जांपल देना है। तो सिमिलर फिगर में हम एक नंबर क्या बना देते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सिमिलर फिगर में हम बनाते हैं ए बी सी पी क्यू आर। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सीएम यहाँ पे लगा देते हैं। और एंगल भी इसका क्या है, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसका इच एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी, और बी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, और सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सेम रेशियो, ए बी का रेशियो पी क्यू से तो 1/2, बी सी का रेशियो क्यू आर से तो 1/2, और ए सी का रेशियो पी आर से 1/2। तो रेशियो भी क्या हो गया, प्रोपोर्शनल में हो गया। तो ये दो फिगर बन गया। दूसरा फिगर क्या बना देंगे, तो स्क्वायर। वन सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और ईच एंगल इसका कितना डिग्री होता है 19 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गया सिमिलर फिगर हो गया, क्या हो गया सिमिलर फिगर हो गया। नॉन सिमिलर में हम क्या बना देंगे, नॉन सिमिलर में बनाना है तो एक हम बना देंगे ट्राइंगल और एक बना दें सर्कल, और एक हम बना देंगे स्क्वायर और एक हम बना देंगे ट्राइंगल। ये क्या हो गया सिमिलर फिगर हो गया। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन क्या है ये समझिए यहाँ पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है ये सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल और कोरोस्पोंडिंग साइड आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल। अब भैया यहाँ पे एसपी का क्या हो जाएगा डीए इक्वल पीक्यू का एबी इक्वल आरक्यू का सीबी इक्वल एस आर का डीसी। यहाँ से देखिए 1.5/3 1.5/3 इक्वल 1.5/3 इक्वल 1.5/3 इक्वल 1.5/3, यानी कि इसके साइड का जो रेशियो आ रहा है, इसके साइड का जो है वो क्या है सेम रेशियो में है, क्या है सेम रेशियो में है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ देखिए एस का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा डी, तो एस क्या है डी क्या है 19 डिग्री पे है और एस क्या है 19 डिग्री नहीं है, तो एंगल एस नॉट इक्वल टू एंगल डी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है इक्वल नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड क्या है इक्वल सेम रेशियो में है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore फिगर PQRS and ABCD are not similar। ये आपका एक्सरसाइज क्या हो गया एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको अच्छे से समझें और इसको अच्छे से बनाएं।